जी। तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के हवाले से। तो इससे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से जो है इसको हम लेके चल रहे हैं, और कौन कौन से डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियंस और लाइक डाइटिशियंस के साथ साथ हमारे जनरल सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे साथ ऐड हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे एकेडमी के मेंबर्स हैं स्पेशली, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें डॉक्टर आयशा जो है वो जनरल सर्जन है, इशरत हमारी डाइटिशियन है, मितबा भी डाइटिशियन है हमारी, ज्वाइन भी हमें किया है। डॉक्टर समन जो है वो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो इनने भी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। अरीज फातिमा है, नूर हैं जो आज वेबिनार करवा रही हैं, डॉक्टर सहरिश हैं, और साइकोलॉजिस्ट हमारी एमन शहजादी हैं डॉक्टर, और इसके अलावा एक और साइकोलॉजिस्ट हैं शहवर आयशा। ठीक है, ये हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली। और वॉलंटियर्स हैं हमारे कुछ। अब मजीद हम एकेडमी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन ही है, बेसिकली कॉन्सेप्ट पूरी एकेडमी का। ठीक है, ऑनलाइन से का सबसे बड़ा फायदा तो यही यही है कि आप जिस भी कंट्री में, जिस भी इलाके में बैठ के, सिर्फ आपका जो है वो नेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपको शौक होना चाहिए कि हाँ वाकई मुझे नॉलेज लेना है, तो आप कहीं भी बैठे जो है लाइक अटेंड कर सकते हैं। खैर, जहाँ से एकेडमी अप्रूव्ड है वो है मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी। अगर आप सब लोग मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी की वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारा अप्रूवल लेटर भी मौजूद है। ठीक है, और उसके साथ साथ जितनी भी वर्कशॉप्स हुई हैं, जो सारा डाटा है वो वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हम और जो सर्टिफिकेशन स्पेशली मिलती है वन डे वेबिनार की, जैसे आज वन डे है, तो वो सर्टिफिकेशन भी हमें यही जहाँ से रजिस्टर्ड एकेडमी वो इदारा प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, हम बेसिकली सिर्फ एक सोर्स हैं। लाइक मेरा शौक था तो मैंने सोचा कि टीम बनाई जाए और काम किया जाए, डेट्स वाई। खैर, उसके बाद हमारी डाइटिशियन है नूर जो आज करवा रही हैं, तो वेल नॉन है और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस जा रहा है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी डाइटिशियन नूर आपको कि आप प्लीज आएं और स्टार्ट करें। और अगर लिंक वाइंड अप हो जाता है दरमियान में ही, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रीज्वाइन करना है सेम लिंक के साथ, इसी लिंक के साथ। ठीक है, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर सहर प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। जी जी, आपकी आवाज क्लियर है, थैंक्स। ओके ओके। सो वेबिनार को बाकायदगी से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड इसके अलावा मैंने बीएस ऑनर्स किया हुआ है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, इसके अलावा मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है पब्लिक हेल्थ के अंदर, और मैं ऑनलाइन डाइटरी कंसल्टेशंस और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि चूंकि आप लोगों ने देख लिया कि टॉपिक क्या है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के हवाले से बेसिकली ये पूरा वीक मनाया जाता है, बट हम एक स्पेसिफिक डे को टारगेट करके इस पूरे वीक में से हम उसके ऊपर आज हम ये बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और डाइटरी इंटरवेंशंस हम क्या ले सकते हैं, और माँ और बच्चे दोनों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये क्यों सोसाइटी से कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हम आज इन पे बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन को देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ नॉर्मल वे ऑफ प्रोवाइडिंग यंग इन्फेंट विद ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन जो उसकी हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी। बेसिकली मदर टू चाइल्ड न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट। ओके सबसे पहले हम फिजियोलॉजी थोड़ी सी इसमें देख लेते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन एक फीमेल के अंदर इनिशिएट कैसे होती है। सो राइट आफ्टर कंसेप्शन, यानी कि जब फीमेल कंसीव कर लेती है तो उसके बॉडी के अंदर सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जो फीमेल के ब्रेस्ट होते हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, इसलिए उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाय द टाइम ऑफ बर्थ दे आर दे हैव अ गुड सप्लाई ऑफ मिल्क फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। अब ये कैसे होता है कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया। इनके अंदर एल्वियोलाई होती हैं। एल्वियोलाई आर द सैक लाइक एंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड ये मायोएपिथेलियल सेल्स के मायोएपिथेलियल सेल्स मीन जो आपके ब्रेस्ट के एपिथेलियल सेल्स एंड स्किन सेल्स हैं उनके अंदर ये एम्बेडेड होती हैं, और यहाँ पे आपका मिल्क प्रोड्यूस होके तो ये स्टोर होता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कीजिएगा। ओके अब यहाँ पे हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी आता है, यानी कि
हार्मोन्स की बेसिस के ऊपर आपके जो एल्वुला हैं फीमेल के, वो प्रोड्यूस करेंगे मिल्क। सबसे ज्यादा इसमें काम होता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का। प्रोलैक्टिन एक मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है जो फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग कंसेप्शन एंड इवन आफ्टर डिलीवरी। प्रोलैक्टिन के लेवल्स बहुत हाई होती हैं जिसकी वजह से एल्वुलाई जो है वो आपके मिल्क प्रोड्यूस करते रहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क की इजेक्शन को प्रमोट करता है। प्रोलैक्टिन डेवलप मिल्क की जो प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करता है, और जबकि ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क को इजेक्ट करवाता है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ह्यूमन मिल्क की। तो ह्यूमन मिल्क, अब यहाँ से ह्यूमन मिल्क की अब आप इम्पोर्टेंस देखना स्टार्ट करोगे कि ह्यूमन मिल्क इम्पोर्टेंट क्यों है कुदरती तौर पे। अब इसके अंदर होता है वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज। इसमें वेरियस फैट्स हैं, एंटीबॉडीज हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा वाइटामिन, मिनरल्स, और इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो बेबी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। बैक्टीरिया हैं जो आपके नॉर्मल एंड हेल्दी फ्लोरा हैं जो आपकी बॉडी में गट हेल्थ को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा अदर इम्यून सेल्स हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा सर्टेन हार्मोन्स हैं जो बेबी की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड। नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मिल्क्स। ठीक है, बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं लेकिन यहाँ पे हम मेजरली 3 टाइप्स ऑफ मिल्क को डिस्कस करेंगे कि फीमेल के जो आफ्टर बर्थ होता है उस जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहले क्लोस्ट्रम निकलता है। ठीक है, इट इज अ येलोइश थिक सब्सटेंस होती है एंड ये 1 to 4 days आफ्टर डिलीवरी इट इज रिलीज फ्रॉम द फीमेल बॉडी। ठीक है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। येलोइश या क्रीमी कलर का होता है। इसके अंदर हाई फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। क्यों? क्योंकि राइट आफ्टर द डिलीवरी बेबी जब इस दुनिया में आता है, ही इज नॉट इम्यून, ही और शी इज नॉट इम्यून टू द एनवायरमेंट। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि ही इज वो इस चीज का इम्यून होता है लिविंग इनसाइड द मदर्स बॉडी। बट आफ्टर कमिंग आउट इनटू दिस वर्ल्ड ही नीड्स अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। इंटरनली भी उसकी इम्यूनिटी डेवलप होनी है, उसकी इननेट इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होनी है, और वो जो इननेट इम्यूनिटी डेवलप होनी है वो सारी होनी है ब्रेस्ट फीडिंग से। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क से डेवलप होनी है। दैट इज वाई इट इज हाईली रिकमेंडेड के कम अज कम पहले 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए। देन उसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क की बारी आती है। ये 4 to 20 days के बीच में ट्रांजिशनल मिल्क रिलीज होता है। इसमें लैक्टोज है, वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। पहले हमने फैट सॉल्युबल विटामिन बेबी को प्रोवाइड किया एंड नाउ द बॉडी इज प्रोवाइडिंग विद द वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, एंड कैलोरीज भी इसमें ज्यादा होती हैं बिकॉज आफ्टर 4 days द बेबी इज ग्रोइंग, सो दैट इज वाई he requires more and more calories. And then mature milk की बात करते हैं। After 20 days the mature milk starts to be produced and released from the female body. This final stage होती है and 90% इसमें water होता है। We know that बच्चे को 6 months से पहले we do not have to introduce any solid in its diet। ठीक है, so that is why right before those 6 months बेबी को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो उसकी वाटर की नीड है, जो उसकी फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड इवन एंटीबॉडीज की जो नीड है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो इंटायरली नेचर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मदर को, यानी थ्रू द मदर्स मिल्क। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे एक डिपिक्शन आई हैव पेस्टेड। ओके, इट शोज कोलोस्ट्रम की क्या होती है कंसिस्टेंसी, और ये थोड़े अमाउंट में रिलीज होता है एंड देन इसका कलर कैसा होता है, देन ट्रांजिशन मिल्क एंड देन मेच्योर मिल्क। ठीक है, मेच्योर मिल्क भी 2 तरीके का होता है, एक फोर मिल्क होता है और एक हाइंड मिल्क होता है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वी नो दैट अब हमने चूंकि ये वेबिनार अवेयरनेस के लिए भी अरेंज करवाया, तो यहाँ पे हम अवेयर भी करेंगे कि क्यों कॉन्टिन्यूअल ब्रेस्ट फीडिंग
एक फीमेल और बच्चे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मदर और चाइल्ड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे हम नेचर ने हमें एक पॉजिटिव मैकेनिज्म दिया है। पॉजिटिव मैकेनिज्म इन दिस सेंस दिया है कि जैसे ही बेबी जो है वो एरियोला रीजन के ऊपर, यानी कि जो फीमेल के ब्रेस्ट का निप्पल का रीजन है वहां पे इट स्टार्ट्स टू सक, ठीक है। तो फिर क्या होता है, सेंसरी नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो फीमेल के ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है। ब्रेन में जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दिस सकलिंग एक्शन कॉजेज द रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन। रिमेंबर मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि प्रोलैक्टिन is the hormone which is primarily responsible for the production of breast milk, but oxytocin is responsible for its ejection. So the suckling action of the infant, it induces the nerve impulses which release more and more oxytocin. When the level of oxytocin inside the bloodstream raises, so the milk production and the ejection also increase. So more milk is released from the nipple. When females complain, when mothers complain, हमारे पास बहुत सारी ऐसी मदर्स आती हैं who complain कि भाई हमें जो है मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही, तो जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जितनी भी डाइटिशियंस, जितने भी हेल्थ केयर या लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो फीमेल को यही, मदर को जो है वो यही प्रमोट करवाती हैं इस चीज के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा बेबी को सकलिंग करवाई जाए। क्यों? क्योंकि दिस सकलिंग एक्शन लीड्स टू अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड इसकी वजह से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। 80% ऑफ द केसेस में ज्यादा फीमेल मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है इनसाइड द मदर, ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है। Only in 20% cases there are serious medications that need to be given, but otherwise this positive feedback mechanism works well. Next. Okay. Now let's talk about the positive effects. पहले हम बात करेंगे positive effects upon the infant, and then हम बात करेंगे कि positive effect फीमेल के ऊपर, यानी कि जो मदर है, जो रिसेंट मदर बनी है, उनके ऊपर क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इन्फेंट। तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि इन्फेंट इज गेटिंग ऑल द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स फ्रॉम हिज और हर मदर। कंप्लीट न्यूट्रिशन दिया जाता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। यू कैन ऑल्सो सर्च अबाउट द कंपोजिशन और द द कंपैरिजन बिटवीन अ ब्रेस्ट मिल्क एंड अ फॉर्मूला मिल्क। तो आपको पता चलेगा कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी एग्जैक्ट क्वांटिटी में प्रोटीन, एग्जैक्ट क्वांटिटी में फैट्स एंड एग्जैक्ट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स रखे हैं दैट कैन बी एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड बाय द इन्फेंट। एंड जैसे जैसे वो इन्फेंट बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क है, इट चेंजेस इट्स कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बेबी। सो बेबी को कैलोरीज भी मिल रही हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स सारे उसे मिलते जा रहे हैं। इसके लिए, इसकी वजह से बेबी के अंदर इजियर डाइजेशन और इजियर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वो प्रोटेक्ट करती हैं बच्चे को रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से। आपने ये नोट किया होगा कि जैसे ही बच्चे को फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करवाया जाता है, यानी डब्बे का दूध स्टार्ट करवाया जाता है, उसका पेट डिस्टर्ब हो जाता है एंड इन सम केसेस इट लीड्स टू सिवियर डायरिया। वो इस वजह से ही होता है बिकॉज जो उसको मदर मिल्क है वो उसको सूट कर रहा होता है, लेकिन फॉर्मूला मिल्क पे सूट करने में उसको उस पे सेट बैठने में उसको थोड़ा वक्त लग जाता है, 1 वीक और 2 वीक्स उसको लग जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एडेड बेनिफिट फॉर द इन्फेंट कि वो मदर मिल्क जो है वो रेडिली डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी बॉडी में ज्यादा बेटर इम्यूनिटी आ जाएगी। सो देर आर रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ गेटिंग सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ओके, इसके अलावा लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो researchers have shown us that babies who are breastfed from the start up to 2 years of their age, according to the recommendation of the WHO, तो उनके अंदर लोअर रिस्क ऑफ ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होते हैं। नेक्स्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को कौन से बेनिफिट्स आ रहे हैं।
सो कीप इन माइंड कि हम इस एक ऐसी मदर के बारे में बात करें हु हैज जस्ट गिवन बर्थ और उसको कुछ मंथ्स हुए हैं बर्थ के बाद। सबसे पहला तो आपको पता है कि पोस्टपार्टम वेट लॉस करना फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर सारा चेंज हुआ होता है, एक्सेसिव फैट स्टोरेज हुए होते हैं ड्यूरिंग द होल होल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर वेट लॉस करने में ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करती है। कैसे? बाय बर्निंग एक्स्ट्रा कैलोरीज। ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सरसाइज फॉर द फीमेल ड्यू टू दैट सकलिंग एक्शन। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी डाइटिशियंस हैं उनके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई भी पोस्टपार्टम फीमेल आती है वेट लॉस के लिए एंड शी इज ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, तो आपने उनके कैलोरीज तो कट नहीं करने होते बिकॉज शी इज ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी, तो हम उनके कैलोरीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कराते। लेकिन उनको क्या कहते हैं, ये मैंने खुद भी रिकमेंड किया है और मैंने इसके बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखे हैं कि मैं उनको ये कहती हूँ कि आपने बेबी को उठा के ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग आपने वॉक करनी है। बेबी को अपनी गोद में उठाएं, उसको ब्रेस्ट फीड कराएं और साथ में वॉक करें, तो आपकी डबल कैलोरीज बर्न होंगी। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ऑन वेट लॉस। इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस को भी ट्रिगर करती है ब्रेस्ट फीडिंग। कैसे? कि इट इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये मैटरनल बॉन्डिंग को, ऑक्सीटोसिन इज नोन एज अ लव हार्मोन, वी ऑल नो दैट, तो ये मैटरनल और चाइल्ड की जो बॉन्डिंग है, मैटरनल इन्फेंट की बॉन्डिंग है, उसको प्रमोट करता है। इसके अलावा पोस्टपार्टम रिकवरी भी करवाता है फीमेल की। इट प्रमोट्स यूट्राइन कंट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर यूट्राइन कंट्रैक्शंस। ठीक है, तो ये यूट्राइन की कंट्रैक्शन करा देता है जिसकी वजह से पोस्टपार्टम की जो ब्लीडिंग है वो ज्यादा इजीली हो सकती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट जैसे बेबी के लिए होते हैं, इसी तरीके से जो मदर हैं उनके लिए भी होते हैं कि इसमें लोअर रिस्क होता है ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस का भी। नेक्स्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं अब कि फीमेल के मदर के लिए क्यों जरूरी है कि उन्होंने ऑप्टिमल न्यूट्रिशन देना है ताकि उनके बेबी को ऑप्टिमल ब्रेस्ट मिल्क क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में मिल सके। तो हमने कैलोरिक इनटेक का मदर का बहुत ख्याल रखना है, यानी 450 से 500 तक किलो कैलोरी पर डे रिक्वायर्ड होती है अलोंग विद द बीएमआर। ठीक है, बीएमआर प्लस टीडीई, यानी कि जो नॉर्मल एक बंदे की फीमेल की मदर की जो कैलोरीज निकल रही हैं, फॉर सपोज नॉर्मल बंदे की 2500 फीमेल की कैलोरीज निकल रही हैं, बट इफ शी इज ब्रेस्ट फीडिंग तो हमने उनको 450 या 500 का एक्स्ट्रा विंडो कैलोरीज की देनी है बिकॉज उन्होंने एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन करनी है, प्लस इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैलोरी इंटेंसिव वर्क, तो दैट इज वाई हमने मदर को मोर कैलोरीज प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा हाइड्रेशन, बिकॉज वी नो दैट द मेच्योर मिल्क इज 90% ऑफ वाटर, तो हमने फीमेल को एक्स्ट्रा वाटर देना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट निकल रही है। अगर 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर निकल रहे हैं तो हमने उससे ज्यादा उनको पानी पीने का रिकमेंडेशन देनी है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो बहुत जरूरी है मदर के लिए, इट इज अ बैलेंस डाइट। क्यों? क्योंकि इट ensures the availability of all the complete nutrients, whether it's vitamins, micronutrients, macronutrients, minerals, जो भी है वो फीमेल को completely जब मिलेगा तो ही वो मिल्क के अंदर जो उनके सबसे माइक्रो यूनिट्स हैं आपके न्यूट्रिएंट्स के, वो मिल्क के थ्रू बेबी के अंदर ट्रांसफर हो सकेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नेसेसरी हैं फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अब ये न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए इनसाइड द मदर। जब एक्सेसिव एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन होगी तभी बेबी को भी फायदा हो सकेगा। अगर डाइट के हवाले से बात करें तो विटामिन B6 और B12 दोनों, इसके अलावा आयरन, वी ऑल नो दैट, फॉलेट, विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, B1 थायमीन, बेसिकली आपके ज्यादा आपके कौन से विटामिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, टू बी दैट स्पेसिफिक। नेक्स्ट प्लीज।
ओके, अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड डाली है कि कौन कौन से ऐसे नेसेसिटी फूड्स हैं जो आप फीमेल को दे सकते हो, उसकी डाइट में, मदर की डाइट में ऐड करवा सकते हो। सो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ड्राई प्रोटीन नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड्स की बात करेंगे तो लिक्विड्स आपने डाइट में फीमेल की ज्यादा देने हैं ताकि इन मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी हो सके। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वाटर, कोकोनट, फ्रेश वगैरह आई एडेड द यू नो द एग्जांपल्स जो आप पढ़ सकते हैं बाद में भी। होल ग्रेन्स आर इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि बेबी को आपने कैलोरीज प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू हैव अ गुड कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स एक्सलेंट सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल प्लस वाटर का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके जितने भी B9, B12 और फोलेट और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। सो ये चीजें आप इस तरीके से फीमेल की डाइट में ऐड कर सकते हैं। और ये एक ऐसा चार्ट है जो अगर आप किसी भी दूसरी फीमेल को समझाने की कोशिश करें जो बिल्कुल लाइक अ ले मैन है, तो उसको भी समझ आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ RDAs भी लिख दिए हैं और यहाँ पे उनका कंपैरिजन भी डाला हुआ है कि लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ज्यादा हो जाती हैं सारी रिक्वायरमेंट्स, वेदर इट्स बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल की डाइट में होना, इनका बहुत नेसेसरी है फॉर द बेबी। वो कौन सी चीजें हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बेबीज इम्यूनिटी, ठीक है। एंटीबॉडीज का भी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अमीनो एसिड्स। इसके अलावा बेबी की जो मसल हेल्थ है उसको भी प्रमोट करते हैं। सो मिल्क सिंथेसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। सो हमें पता चल गया कि डाइट का क्या रोल है, फॉर द मदर भी है और फॉर द इन्फेंट भी है। इसके अलावा कुछ सोर्सेज मैंने आगे लिख दिए हैं। प्लस कैल्शियम, वी ऑल नो दैट द कैल्शियम इज बेसिक एलिमेंट इन मिल्क, ठीक है। तो मदर और इन्फेंट दोनों की बोन हेल्थ और उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। देन कम्स अबाउट आयरन। आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक तो मैटरनल एनीमिया को प्रिवेंट करता है और ये इन्फेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है। उसके इन्फेंट के RBCs के लेवल्स को इंक्रीज करने में बहुत एक किरदार अदा करता है वो वाला आयरन जो हम मदर से बेबी के थ्रू ट्रांसफर करवाते हैं, क्योंकि हम बेबी को सोर्सेज तो नहीं दे सकते हैं आयरन के, सो वी हैव टू इनडायरेक्टली प्रोवाइड विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा विटामिन डी। विटामिन डी बच्चे के, आपको पता है कि ड्यूरिंग लाइक फर्स्ट फ्यू इयर्स, स्पेसिफिकली फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ, बेबी की बोन्स डेवलप नहीं हुई होती। दे बोन्स, मेनी bones have to fuse together. So for that fusion, for the for the firm fusion आप कह लो, उसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इन्फेंट की बोन डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी और कैल्शियम दोनों जरूरी है, जो कि फीमेल की डाइट से आपने प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट प्लीज। विटामिन B12 की हमने पहले जैसे बात की, ये नर्व फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको नर्व इम्पल्स कंडक्शन का बताया था, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले, तो अगर फीमेल की डाइट में विटामिन B12 होगा तभी उसकी नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो सकेगी। सो दीज ऑल थिंग्स आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वन अनदर। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फेंट के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, यानी कि DHA और EPA बहुत जरूरी है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा गैलेक्टोगॉज एक ऐसे सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको प्लांट सोर्सेज से मिल सकते हैं। ये आपकी मदर के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई व्हेन द
फीमेल्स कंप्लेन, मदर्स कंप्लेन कि हमारे अंदर मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही, सो वी रेकमेंड सोर्सेज, फूड सोर्सेज विद गैलेक्टोगॉग्स, यानी कि ओट्स उनको ज्यादा देते हैं, फेनुग्रीक सीड्स देते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा करते हैं, इस तरह की चीजें उनको देते हैं तो उनकी मिल्क प्रोडक्शन प्रमोट होती है। अब बात करते हैं अवेयरनेस और इम्पोर्टेंस में। हमने अपनी एक सोसाइटी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया, अब जो आप एलीट सोसाइटी देखते हैं, दे हैव डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट ब्रेस्ट फीडिंग देयर चिल्ड्रन। अब उनके बच्चों में ही आगे चल के ज्यादातर ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज देखी जा रही हैं। सो वी हैव टू एम्पावर मदर्स, यानी कि हमें एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अपने घरों से हमें स्टार्ट करना है, अपने घरों में अपनी बहनों से, अपनी जो बेटियां हैं उनसे ये एनवायरनमेंट और उनको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करें। क्यों करें, आज आप लोगों ने आज सुन लिया कि क्यों जरूरी है। बहुत आसान वर्डिंग में मैंने बताया कि क्यों जरूरी है। ओके, अगर सेशन एंड हो जाए तो ज्वाइन विद द सेम लिंक। और इसके अलावा हमने उनको जो है वो प्रमोट करना है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी है। मेरी जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है यहाँ पे, उन्होंने आज ये सेशन लेने के बाद इस चीज को अपने दिमागों में ज़हन-नशीन करना है और एज अ पब्लिक हेल्थ ड्यूटी आपने पब्लिक की हेल्थ को बेहतर करने के लिए ये चीज को, इस ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस को उजागर करना है। फीमेल्स अगर पीछे हटती हैं तो उनको बताना है, या स्पेसिफिकली जो न्यू मदर्स होती हैं उनमें ये चीज प्रमोट करनी है कि ये क्यों जरूरी है आपके लिए, और इस क्यों का जवाब आपको आज इस साइड से मिल गया। इसके अलावा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, यानी कि पॉलिसी मेकर्स तक हमें ये बात पहुंचानी है कि हमें पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए वर्क प्लेसेस पे, इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पे ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि फीमेल्स इजीली अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकें, यानी कि उनको सपोर्ट मिल सके और वो नॉर्मलाइज कर सकें इस चीज को। इसके अलावा ग्लोबल इम्पैक्ट, अब इस चीज का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, हम अवेयरनेस रेज करेंगे तो हमारे पास हेल्थ केयर कॉस्ट डिक्रीज होंगी, ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। बेटर हेल्थ आउटकम्स होंगे, हेल्थ केयर कॉस्ट डिक्रीज होगी, ओवरऑल वेलबींग ऑफ द होल सोसाइटी प्रमोट होगी। नेक्स्ट प्लीज। हमारी जी मैम जी बता थैंक्स देंगे। लॉट डाइटिशियन नूर फॉर प्रीशियस टाइम। और बाकी आप सब लोगों का भी 3 मिनट्स लेफ्ट हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना ग्रुप की प्राइवेसी में ऑन कर दूंगी तो वहां पे इंशाल्लाह हम कर लेंगे। और मजीद आपने फीडबैक जो देने हैं वो भी, या सजेशंस जो देनी है वो भी आप ऑफिशियल ग्रुप में या मुझे जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग रजिस्टर्ड थे इंशाल्लाह उनको जो है विद इन 1 to 2 डेज में जो है वो सर्टिफिकेट्स PDF की फाइल और रिकॉर्डेड सेशन जो है वो मिल जाएगा इकट्ठा ही। ठीक है, और ये हमारी अपकमिंग वर्कशॉप्स हैं, एक तो 31 अगस्त को होने जा रही है जो कि डाइटिशियन इशरत हैं वो करवाएंगे और जो डॉक्टर आयशा हैं वो करवाएंगी। इसके अलावा हमारी एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर समन, वो एक वर्कशॉप जो है वो करवाने जा रही हैं 10 सितंबर को। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और खैर मुझे तो बहुत मजा आया, थैंक्स अगेन। बहुत प्रिसाइज करके उनने बहुत क्लियर वर्डिंग में जो है वो लाइक डिलीवर किया लेक्चर। फर्दर डिटेल के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं या आप यूट्यूब चैनल जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो अभी भी 2 मिनट्स लेफ्ट हैं, एक दो क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं, अगर मोस्ट वेलकम अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो। थैंक्स। 1 मिनट लेफ्ट, टाइम जा रहा है तो काइंडली किसी ने कुछ करना है क्वेश्चन तो कर ले। 9 PM एक और सेशन है, ठीक है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली ना, अवेयरनेस के लिए है, नॉलेज के लिए। अगर उसमें कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी बेशक आप अटेंड करें, नो इशू, आई हैव नो इशू। मैं खुद अटेंड करूंगी तो इंशाल्लाह, तो होप्स हो कि आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाजमी आए, ठीक है। और ऑफिशियल ग्रुप की प्राइवेसी ऑन करती हूँ, वहां पे फीडबैक दें। वैसे थैंक्स अ लॉट, मोस्ट वेलकम, अप्रिशिएट किया आपने। ठीक है, अगेन थैंक्स अ लॉट सबका। इंशाल्लाह हम वाइंड अप करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक न्यू सेशन में, एक न्यू वर्कशॉप के साथ, एक वेबिनार के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।